नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर 2026 को पाई नेटवर्क के लिए इतना बड़ा साल क्यों माना जा रहा है। पाई नेटवर्क कैसे फुल ब्लॉकचेन ट्रांजिशन की तैयारी पूरी कर चुका है, और सबसे अहम सवाल, पाई नेटवर्क अब प्रिपरेशन फेज से निकलकर एग्जीक्यूशन फेज में कैसे एंट्री कर चुका है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी रियल पायनियर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस वीडियो को किसी अफवाह या शॉर्टकट जानकारी की तरह मत देखिए। इस वीडियो को सीखने और समझने के इरादे से अंत तक देखिए। अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक ऐप नहीं है, सिर्फ एक कॉइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टम बनने की तैयारी में है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बहुत ही जरूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले उस सवाल की जो हर पायनियर के मन में है, आखिर 2026 ही क्यों। दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क को सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट समझते हैं तो आप इसकी सोच को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि इसने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। जब बाकी प्रोजेक्ट्स पहले दिन टोकन लॉन्च, एक्सचेंज लिस्टिंग और प्राइस की बात कर रहे थे, उस वक्त पाई नेटवर्क यूजर बेस बना रहा था। जब बाकी प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, उस वक्त पाई नेटवर्क के करोड़ों यूजर्स खुद इसका प्रचार कर रहे थे। और जब बाकी नेटवर्क बाद में केवाईसी और रेगुलेशन की सोच रहे थे, पाई नेटवर्क ने यह काम पहले ही शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है, पाई नेटवर्क की प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म रही है। अब 2026 इसीलिए अहम है क्योंकि यह वह समय है जहां सारी तैयारी, सारी टेस्टिंग और सारी स्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्चुअल यूज में बदलनी है। यानी अब बात सिर्फ यह नहीं रह जाती कि पाई नेटवर्क क्या करने वाला है, बल्कि बात यह हो जाती है कि पाई नेटवर्क अब क्या कर रहा है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पाई नेटवर्क की तैयारी आखिर कैसी रही है। दोस्तों, किसी भी बड़े सिस्टम को बनाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलेबल टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद डेटा सिस्टम। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो तो पूरा सिस्टम कभी भी फेल हो सकता है। पाई नेटवर्क ने शुरुआत से यही गलती नहीं की। अब यहां पर बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि पाई नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर बना किस पर है। तो दोस्तों, यहां पर आता है स्टेलर का नाम। स्टेलर कोई नया या कमजोर सिस्टम नहीं है। स्टेलर एक ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसे फास्ट ट्रांजैक्शन, लो फीस और हाई स्केलेबिलिटी के लिए जाना जाता है। पाई नेटवर्क ने अपने शुरुआती और डेवलपमेंट फेज में स्टेलर को बेस के रूप में इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह नहीं कि पाई नेटवर्क स्टेलर पर ही निर्भर रहेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क ने एक प्रूवन टेक्नोलॉजी को अपने फाउंडेशन के तौर पर चुना। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो क्या आप कमजोर जमीन पर सीधा निर्माण शुरू करेंगे या पहले मजबूत फाउंडेशन बनाएंगे? पाई नेटवर्क ने वही किया। इसने पहले फाउंडेशन मजबूत किया। स्टेलर पर टोकन और सब कॉइन बनाना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। इससे पाई नेटवर्क को क्या फायदा हुआ? पहला फायदा, टेस्टिंग आसान हो गई। दूसरा फायदा, डेवलपर्स को एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिला। तीसरा फायदा, नेटवर्क ने करोड़ों यूजर्स के साथ अपने सिस्टम को धीरे धीरे मैच्योर किया। और सबसे बड़ा फायदा, जब अपना खुद का ब्लॉकचेन फुली रेडी हो तो ट्रांजिशन स्मूथ हो। अब यही हमें ले जाता है फुल ब्लॉकचेन ट्रांजिशन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पाई नेटवर्क अभी तक कुछ कर ही नहीं रहा था। दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में पाई नेटवर्क बैकएंड पर वो काम कर रहा था जो दिखता नहीं है। यूजर को सिर्फ माइनिंग बटन दिखता था, लेकिन पीछे नोड्स, केवाईसी, डेवलपर टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। अब जैसे जैसे यह सारी चीजें पूरी होती गई, वैसे वैसे पाई नेटवर्क प्रिपरेशन फेज से निकलने लगा। और अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। लेकिन एग्जीक्यूशन बिना सही डेटा के नहीं हो सकता, और यहीं पर एक बहुत बड़ा नाम एंटर करता है, चैनलिंग। चैनलिंग क्या है? इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। चैनलिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क है।
अब ओरेकल का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन अपने आप बाहर की दुनिया का डेटा नहीं जान सकता, जैसे प्राइस टाइम इवेंट्स या रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। ओरेकल उस ब्रिज की तरह होता है जो ब्लॉकचेन को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। चेनलिंक इस काम में दुनिया का सबसे भरोसेमंद सिस्टम माना जाता है। अब पाई नेटवर्क का चेनलिंक के साथ जुड़ना कोई छोटी खबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क अब रियल टाइम डेटा, एक्यूरेट प्राइस और सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम की तरफ बढ़ चुका है। अब सोचिए, जब नेटवर्क के अंदर हर ट्रांजैक्शन, हर एसेट और हर वैल्यू रियल टाइम में सिंक हो, तो सिस्टम कितना मजबूत बन जाता है। यही वजह है कि अब पाई नेटवर्क को एक सीरियस वेब3 इकोसिस्टम की तरह देखा जा रहा है। अब दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यह सोच की बात है। पाई नेटवर्क अब यह दिखा रहा है कि वह हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक रियल सिस्टम बना रहा है। और यही सोच 2026 को इतना खास बनाती है, क्योंकि 2026 वह साल है जहां तैयारी खत्म और इस्तेमाल शुरू होना है। दोस्तों, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा। पाई नेटवर्क ने फाउंडेशन बना लिया, स्टेलर को बेस बनाया, चैनलिंग जैसे सिस्टम को इंटीग्रेट किया, लेकिन असली सवाल यह है, अब आगे क्या? अब बात करते हैं फुल ब्लॉकचेन ट्रांजिशन की। दोस्तों, फुल ब्लॉकचेन ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि नेटवर्क अपना नाम बदल ले या नया सिस्टम ऑन कर दे। फुल ट्रांजिशन का मतलब होता है डेटा, एसेट, यूजर, डेवलपर्स और एप्लीकेशन सब कुछ एक साथ एक नए नेटिव ब्लॉकचेन पर स्मूथ तरीके से शिफ्ट होना। और यही काम दुनिया के ज्यादातर प्रोजेक्ट से नहीं हो पाता, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती पूरा नेटवर्क तोड़ सकती है। पाई नेटवर्क ने इसी वजह से ट्रांजिशन को जल्दी नहीं किया। अब समझते हैं पाई नेटवर्क का ट्रांजिशन मॉडल। पाई नेटवर्क ने कभी यह नहीं कहा कि हम स्टेलर छोड़ रहे हैं या स्टेलर गलत है। पाई नेटवर्क ने यह कहा कि स्टेलर हमारा डेवलपमेंट और अलाइनमेंट बेस है, जब तक हमारा खुद का ब्लॉकचेन पूरी तरह रेडी नहीं हो जाता। और अब जब प्रोटोकॉल अलाइनमेंट कंफर्म हो चुका है, तो ट्रांजिशन संभव हो गया है। अब यहां पर प्रोटोकॉल अलाइनमेंट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल अलाइनमेंट यानी दो सिस्टम्स का एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाना, जैसे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेंगे, एसेट कैसे मूव करेंगे और नेटवर्क रूल्स कैसे फॉलो होंगे। जब ये सारी चीजें एक जैसी हो जाती हैं, तभी स्मूथ ट्रांजिशन संभव होता है। और यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि लॉन्च के समय सब कुछ सिंक होगा। मतलब पाई कॉइन, सब कॉइन एप्लीकेशन और यूजर बैलेंस सब एक साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ब्रेक नहीं। अब यहां आता है एक बहुत अहम नाम, सोरोबान। दोस्तों, सोरोबान स्टेलर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेब3 और डीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिना संभव ही नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्लो हो या सिक्योर न हो, तो डेवलपर्स कभी सीरियस ऐप नहीं बनाएंगे। सोरोबान को इसी सोच के साथ बनाया गया है, फास्ट, स्केलेबल और सिक्योर। अब जब यह कंफर्म हुआ कि पाई नेटवर्क सोरोबान के साथ अलाइंड है, तो इसका सीधा सा मतलब है पाई नेटवर्क अब सिर्फ पेमेंट नेटवर्क नहीं, बल्कि फुल वेब3 प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जहां डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, डीफाई, ऑटोमेटेड सर्विसेज और रियल वर्ल्ड यूज केसेज सब संभव होंगे। अब यहां से हम एंटर करते हैं एग्जीक्यूशन फेज में। दोस्तों, एग्जीक्यूशन फेज वह स्टेज होता है जहां बातें कम और काम ज्यादा होता है। पाई नेटवर्क का एग्जीक्यूशन फेज 3 लेवल पर काम कर रहा है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, दूसरा डेवलपर लेवल और तीसरा यूजर लेवल। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को समझते हैं। अब पाई नेटवर्क सिर्फ सिस्टम बना नहीं रहा, बल्कि सिस्टम को लाइव यूज के लिए तैयार कर रहा है। नोड्स, नेटवर्क स्टेबिलिटी, डेटा सिंक्रोनाइजेशन और सिक्योरिटी, यह सब अब टेस्टिंग से आगे बढ़ चुका है। चैनलिंग की एंट्री यह साफ दिखाती है कि नेटवर्क अब रियल टाइम ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। अब डेवलपर लेवल, डेवलपर्स को क्या चाहिए? क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जब डेवलपर्स को यह भरोसा मिल जाता है कि लॉन्च के बाद सब कुछ टूटेगा नहीं, तो वही डेवलपर्स सीरियस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। पाई नेटवर्क
अब यही भरोसा बना रहा है। और अब यूजर लेवल। दोस्तों, यूजर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ट्रस्ट। अगर यूजर को लगे कि यह सिस्टम कल बदल जाएगा तो वह इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जब यूजर को दिखता है कि नेटवर्क धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो यूजर जुड़ा रहता है। यही वजह है कि पाई नेटवर्क का कम्युनिटी बेस इतना मजबूत है। अब बात करते हैं 2026 की। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, यह एक ट्रांजिशन पॉइंट है। 2026 वह समय है जहां पाई नेटवर्क यूजर बेस से यूज बेस की तरफ जाएगा, माइनिंग से यूटिलिटी की तरफ जाएगा और वेटिंग से एक्शन की तरफ जाएगा। अब यहां बहुत लोग पूछते हैं, क्या 2026 में सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा? तो जवाब है नहीं। कोई भी नेटवर्क परफेक्ट नहीं होता, लेकिन 2026 वह साल होगा जहां पाई नेटवर्क फंक्शनल होगा, और फंक्शनल होना परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। अब हम सबसे अहम चीज को समझने वाले हैं, पाई कॉइन की रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, सब कॉइन का रोल, और यह पूरा सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी ब्लॉकचेन की असली परीक्षा तब होती है जब वह लैब से निकलकर रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले पाई कॉइन की बात करते हैं। पाई कॉइन क्या सिर्फ एक डिजिटल वैल्यू है या इससे कुछ ज्यादा? पाई नेटवर्क की सोच शुरुआत से ही यह रही है कि पाई कॉइन एक्सचेंज पर ट्रेड होने से पहले इकोसिस्टम में चले, मतलब खरीदारी, सेवाएं, डिजिटल प्रोडक्ट और लोकल इकोनॉमी। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास दुनिया की सबसे कीमती करेंसी हो लेकिन आप उससे कुछ खरीद ही न सकें तो उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बचती। पाई नेटवर्क यही गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए इसने पहले यूजर, फिर डेवलपर और फिर यूटिलिटी पर काम किया। अब 2026 में पाई कॉइन की भूमिका साफ दिखाई देने लगती है। पाई कॉइन एक पेमेंट टूल, एक वैल्यू एक्सचेंज और एक एप्लीकेशन फ्यूल, तीनों रोल निभाने वाला है। अब यहां आते हैं सब कॉइन। बहुत लोग सब कॉइन शब्द सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। सब कॉइन वो टोकन होते हैं जो मेन कॉइन के साथ स्पेसिफिक यूज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोई ऐप अपना खुद का टोकन या कोई सर्विस अपना खुद का रिवॉर्ड सिस्टम। पाई नेटवर्क में सब कॉइन का मतलब इकोसिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना है। हर काम पाई कॉइन से ही हो यह जरूरी नहीं। कुछ काम स्पेशल सब कॉइन से ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं, जैसे गेमिंग, कंटेंट, लॉयल्टी या लोकल मार्केट। अब जब यह साफ हो चुका है कि सब कॉइन स्टेलर बेस पर तैयार किए गए और अब पाई ब्लॉकचेन से सिंक होंगे, तो इसका मतलब है लॉन्च के समय कोई अलग अलग सिस्टम नहीं होगा, सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में कनेक्टेड होगा। अब आते हैं डीफाई पर। दोस्तों, डीफाई का मतलब सिर्फ लोन या स्टेकिंग नहीं होता। डीफाई का मतलब होता है फाइनेंस को यूजर के कंट्रोल में देना। अब यहां चेनलिंक की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि डीफाई बिना रियल टाइम डेटा के चल ही नहीं सकता। प्राइस, इंटरेस्ट, कंडीशन सब कुछ डेटा पर डिपेंड करता है। चैनलिंग यह सुनिश्चित करता है कि यह डेटा सही हो, सिंक हो और मैनिपुलेट ना हो। यही वजह है कि पाई नेटवर्क डीफाई के लिए सीरियस माना जा रहा है। अब बात करते हैं डेवलपर्स की। कोई भी डेवलपर ऐसे नेटवर्क पर काम नहीं करेगा जो कल बदल जाए। पाई नेटवर्क यही भरोसा दे रहा है। स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रोड मैप। सोरोबान अलाइनमेंट यह साफ करता है कि डेवलपर्स को मॉडर्न टूल्स मिलेंगे जिससे वे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अब यूजर साइड पर आते हैं। यूजर के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूं? और पाई नेटवर्क यहीं पर दूसरों से अलग हो जाता है, क्योंकि पाई नेटवर्क का यूजर शुरू से ही इसका हिस्सा रहा है। वह सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट है। यही वजह है कि पाई नेटवर्क कम्युनिटी ड्रिवन है। अब 2026 में यह कम्युनिटी कंज्यूमर में बदलेगी। मतलब यूजर खुद पाई कॉइन का इस्तेमाल करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, सेवाएं लेगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, 2026 में सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। अब पाई नेटवर्क प्रूव करेगा कि यह काम करता है, और एक बार कोई सिस्टम काम करने लगे तो ग्रोथ अपने आप आती है। दोस्तों, अब तक आपने पाई नेटवर्क का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी और एग्जीक्यूशन फेज समझ लिया है। अब इस पार्ट में हम सबसे जरूरी सवाल पर आएंगे, पाई नेटवर्क
बाकी ब्लॉकचेन से अलग कैसे है और 2026 के बाद यह कहां तक जा सकता है। सबसे पहले कंपैरिजन की बात करते हैं। आज मार्केट में हजारों ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पहले टोकन लॉन्च करते हैं, फिर यूजर ढूंढते हैं। पाई नेटवर्क इसका उल्टा है। यहां पहले यूजर आए, फिर नेटवर्क बना, फिर टूल्स आए और अब टोकन की यूटिलिटी बढ़ रही है। यही वजह है कि पाई नेटवर्क एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। ज्यादातर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्स्ट होते हैं। पाई नेटवर्क यूजर फर्स्ट है, यानी ये नेटवर्क टेक्निकल लोगों के लिए नहीं बल्कि आम इंसान के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल सिंपल, इंटरफेस लो, बैरियर और ग्लोबल एक्सेस। यही वजह है कि पाई नेटवर्क मास अडॉप्शन की बात कर सकता है। अब बात करते हैं मार्केट पोजीशन की। 2026 में पाई नेटवर्क किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा। यह न सिर्फ पेमेंट नेटवर्क होगा, यह न सिर्फ डीफाई प्लेटफॉर्म होगा, यह न सिर्फ ऐप इकोसिस्टम होगा, बल्कि यह एक फुल डिजिटल इकोनॉमी बनने की कोशिश करेगा, जहां यूजर, डेवलपर, बिजनेस और कम्युनिटी सब एक साथ काम करेंगे। अब यहां रेगुलेशन की बात भी जरूरी है। बहुत से प्रोजेक्ट रेगुलेशन से डरते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क शुरुआत से ही केवाईसी और कंप्लायंस पर काम करता रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पाई नेटवर्क कंट्रोल्ड है। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहा है। 2026 के बाद जब रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट होंगे, तब वही नेटवर्क बचेगा जो पहले से तैयार होगा, और यहां पाई नेटवर्क को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब बात करते हैं 2026 के बाद के विजन की। 2026 एक एंड पॉइंट नहीं है, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यह वह साल है जहां पाई नेटवर्क यह साबित करेगा कि यह सिर्फ चल सकता है बल्कि बढ़ सकता है, और उसके बाद पाई नेटवर्क अपनी डिजिटल इकोनॉमी को और एक्सपैंड कर सकता है। लोकल मार्केट, ग्लोबल ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर यूज और वेब3 सर्विसेज, सब कुछ धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ेगा। अब यहां कम्युनिटी का रोल और भी बड़ा हो जाता है। पाई नेटवर्क की ताकत उसका कोड नहीं, उसकी कम्युनिटी है। जब करोड़ों लोग एक सिस्टम को अपनाते हैं, तो वह सिस्टम रुकता नहीं, वह बदलता है और दुनिया को बदलता है। अब दोस्तों, इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा मैसेज यही है, पाई नेटवर्क शॉर्टकट नहीं है, यह एक लॉन्ग जर्नी है, और 2026 उस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड है। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप नॉर्मल व्यूअर नहीं हैं, आप एक रियल पायनियर हैं। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए इस पूरी वीडियो में हमने क्या क्या समझा। हमने समझा कि पाई नेटवर्क कोई अचानक बना प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो सालों से धीरे धीरे लेकिन बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। हमने देखा कि पाई नेटवर्क ने शुरुआत में यूजर को प्राथमिकता दी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्टेलर जैसे प्रूवन सिस्टम को बेस बनाया, सोरोबान के जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी की और चैनलिंग के साथ रियल टाइम डेटा और सिक्योरिटी को मजबूत किया। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, यह सब सालों की तैयारी का नतीजा है। अब सबसे जरूरी बात 2026 को लेकर बहुत लोग सिर्फ उम्मीद देख रहे हैं, लेकिन रियल पायनियर्स तैयारी देख रहे हैं। 2026 इसलिए खास नहीं है कि उस साल कोई जादू हो जाएगा। 2026 इसलिए खास है क्योंकि उस साल पाई नेटवर्क पूरी तरह फंक्शनल होने वाला है। अब पाई नेटवर्क प्रिपरेशन फेज में नहीं है, अब यह एग्जीक्यूशन फेज में है। अब सवाल यह नहीं है कि पाई नेटवर्क क्या करेगा, अब सवाल यह है कि पाई नेटवर्क कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से कर पाएगा। दोस्तों, आज के क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे बड़ी कमी ट्रस्ट की है। लोग प्रोजेक्ट्स पर भरोसा नहीं करते क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट जल्दी आते हैं। पाई नेटवर्क इस भीड़ में इसीलिए अलग दिखता है क्योंकि यह शोर नहीं करता, यह काम करता है। यह प्राइस की बातें नहीं करता, यह सिस्टम की बात करता है। अब सोचिए, जब करोड़ों यूजर एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े हों जो मोबाइल से शुरू हुआ और वेब3 तक पहुंच रहा हो, तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। अब यह सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं रह जाती, यह डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पहचान और डिजिटल आजादी की बात बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को
हर उस पायनियर तक पहुंचाएं जो सिर्फ इंतजार कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।